जंगल बिल्कुल अंधेरा और शांत था। टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आसमान की तरफ पंजे जैसी दिख रही थी। भूतिया चांदनी में वो कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ये एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। गांव वाले प्रताड़ित आत्माओं और अपवित्र प्राणियों की बातें करते थे। ये ब्रह्म राक्षस का इलाका था। हवा में भी डर सा महसूस हो रहा था। सरसराते पत्तों और पेड़ों की जड़ों के नीचे एक अनदेखी आफत छिपी हुई थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां प्रकृति का नियम टूटा हुआ था। ये डर की पैदाइश की जगह थी। ब्रह्म राक्षस कोई मामूली जानवर नहीं था। एक ब्राह्मण के क्रोध से पैदा हुआ और देवताओं द्वारा श्रापित ये बहुत शक्तिशाली था। उसकी राख के रंग की त्वचा उसके विशाल शरीर पर कसी हुई थी। उसकी आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमकती थीं। वो उसकी प्रताड़ित आत्मा की आग को दर्शाती थी। उसका कराहना जंगल में गूंजता था। वो दर्द और गुस्से का एक भयानक संगीत था। ब्रह्म राक्षस बस एक ही चीज चाहता था, जीवित प्राणियों पर अपना दुख थोपना। उसकी मौजूदगी ही जमीन को जहरीला बना देती थी। ये एक ऐसा प्राणी था जो डर का अवतार था। पश्चिम से एक अकेला व्यक्ति आ रहा था। ऋषि वशिष्ठ अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जाने जाते थे। एक उद्देश्य के साथ चल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता थी, फिर भी उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी। उन्होंने ब्रह्म राक्षस के आतंक राज के बारे में सुना था। वो जानते थे कि उन्हें इसका सामना करना होगा, यश के लिए नहीं, बल्कि निर्दोषों की पीड़ा और दुनिया के संतुलन के लिए। वो अपने साथ प्राचीन ज्ञान का भार, बल्कि एक सच्चे ऋषि की करुणा भी रखते थे। ये जंगल की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। जैसे ही अशी श्रापित भूमि के बीच में पहुंचे, हवा भारी हो गई। वो ब्रह्म राक्षस की उपस्थिति महसूस कर सकते थे। ये निराशा के घुटन भरे कंबल जैसा था। परछाइयों से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी। प्राणी सामने आया। उसकी आंखें ऋषि को देख रही थीं। तुम मेरी जगह में घुसने की हिम्मत करते हो? ब्रह्म राक्षस दहाड़ा। उसकी आवाज कर्कश थी। ऋषि अपनी जगह पर डटे रहे। उनका भाव अटल था। मैं तुम्हारी पीड़ा को समाप्त करने आया हूं, उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर दिया। ब्रह्म राक्षस ने एक ओग्लशनीय दहाड़ लगाई, जिससे धरती हिल गई। आगे क्या हुआ, ये अगले भाग में।